वाकई में मैथ्यू चर्च में है? हाँ जॉर्ज, वह फादर जॉन के साथ है। वह अपने प्रश्नों से फादर जॉन को परेशान कर रहा होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, वह कभी कभी फादर को परेशान करता है। वे वहाँ हैं। आओ, हम भी वहाँ चले। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो मैथ्यू। हेलो जॉर्ज। फादर, आप मैथ्यू के साथ क्या कर रहे हैं? मैं उसे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ। क्या फादर? किसकी किताब? क्या तुमने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में नहीं सुना? नहीं फादर, हमने नहीं सुनी। हाँ, ठीक है, बैठ जाओ बच्चों। मैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से कहानी सुनाता हूँ। क्या तुमने समसोन और दलीला की कहानी सुनी है? नहीं फादर। वो कौन है फादर? समसोन की कहानी बलशाली मनुष्य के पतन की कहानी है। उसका जन्म चमत्कारिक था और उसके जन्म से पहले ही उसका जीवन ईश्वर को समर्पित था। स्वर्गदूत ने समसोन के माता पिता को चेतावनी दी थी कि उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। उसे शराब पीना, अपवित्र वस्तु खाना मना था। उसे ईश्वर ने इजराइलियों की फिलिस्तीनियों से रक्षा के लिए भेजा था। एक दिन दलीला दासी के साथ जंगल में घूम रही थी। दलीला, देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। अरे वो देखो, दलीला, हम वापस चले? हाँ, कौन है वहाँ? दलीला, वहाँ देखो। हाँ, 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 हाँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर। दलीला, भागो! दलीला, भागो, भागो! मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मेरा नाम समसोन है और मैं पास ही में रहता हूँ। समसोन? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ओह, क्षमा करिए, मेरा नाम दलीला है और मैं फिलिस्ती से हूँ। दलीला, तुम कैसी हो? इन्होंने मुझे बचा लिया। तुम सैमसन हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी फिलिस्तीनियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम में से एक को बचाया है। तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। अब चलो, चलते हैं यहाँ से। वो कौन था? वो समसोन है, इजरायली। हम उन पर राज्य करते हैं। वो कितना शक्तिशाली है। समसोन को ईश्वर ने असीम शक्ति दी थी। ईश्वर चाहते थे कि वो इजराइलियों की रक्षा करें। इजराइलियों ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी और इसलिए ईश्वर ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ दे दिया। फिलिस्तीनियों ने 40 साल तक उनका जीवन कष्टमय बनाया, परंतु अब ईश्वर फिलिस्तीनियों को भगाने वाले थे
फिलिस्तीनियों को समसोन की ताकत के बारे में पता था। मैंने उससे पूछना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं बताया। घमंडी इस्राएली, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो हम फिलिस्तीनियों के लिए खतरा है। हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। परंतु हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। इस्राएलियों पर आक्रमण करो, वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। फिलिस्तीनियों ने लही नामक नगर पर छापा मारा। उस शहर में इजरायली रहते थे। वे जानते थे कि समसोन इजरायलियों की रक्षा के लिए जरूर आएगा। हमें मत पकड़ो, ऐसा ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने क्या गलत किया है? हम तभी रुकेंगे जब तुम बताओगे कि सैमसन कहाँ है। सैमसन? पर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। तुम्हें नहीं पता? तो पता करो कहाँ है। मत मारो। नहीं। हम तुम्हारे लोगों को तब तक मजा चखाते हैं। अब जाओ, ढूंढो उसे। हाँ मालिक, हम ढूंढते हैं। लही नगर के सब लोग, करीब 3000 लोग, पास के पर्वत पर समसोन को बुलाने गए। सैमसन! 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 कौन है वहां पर? सैमसन! कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? हम लही नगर से आए हैं। फिलिस्तीनी तुम्हारे कारण हम पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या? मेरे कारण? मुझे उनकी सहायता करना चाहिए। रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ सैमसन, वे हमारी महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। कृपा करके हमारी रक्षा करो। आप बताएं, मैं आपके लिए क्या करूं? हमें तुम्हें बांधकर उनके हाथ में सौंपना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वे लही नगर को नष्ट कर देंगे। ठीक है, वहां रुको और तुम मुझे बांध दो। पर क्या? पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। धन्यवाद समसोन, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अच्छा, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं आता हूं। और वे लोग समसोन को मोटी रस्सी से बांध कर लाए। लीजिए स्वामी, हम इसे बांध कर ले आए हैं। अब आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। बड़े शक्तिशाली बनते हो ना तुम। इसे नगर के द्वार की तरफ ले चलो, वहां हम दंड देंगे। परंतु ईश्वर ने समसोन को असीम शक्ति प्रदान की थी और उसने रस्सी को धागे की तरह तोड़ दिया। उसे गधे के जबड़े की एक हड्डी मिली। उसने वो उठा ली और चारों तरफ घुमाने लगा। अरे ये तो सैमसन है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सैमसन! सैमसन! दलीला, दलीला। हाँ, मैं ही हूँ। उठो सैमसन। दलीला,
मैंने गधे के जबड़े की हड्डी से पूरे 1000 लोगों को मार दिया। हाँ, तुम एक महान योद्धा हो, पर तुम्हें अभी बहुत चोट लगी है। मेरे घर चलो। मैं कहाँ हूँ? ये गाजा है, यहाँ मेरा घर है। कृपया मेरे साथ चलो। ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। दलीला समसोन को अपने घर ले जाती है और उसकी सेवा करती है। ईश्वर का आशीर्वाद समसोन के साथ था और उसके घाव जल्दी ठीक हो गए। घाव ठीक हो गए हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो। परंतु फिलिस्तीनी बेचैन थे। वे समसोन के कारण परेशान थे। उन्हें समसोन को पकड़ना था। वे उसकी शक्ति के रहस्य को जानना चाहते थे। 1000 लोग मारे गए, कई घायल हुए। तुम बताओ सैमसोन कौन है? मैंने सुना है उसे ईश्वर से शक्ति मिलती है। मूर्ख इस्राएली, वे मूर्ख चीजों पर विश्वास करते हैं। हमें उसकी शक्ति का रहस्य जानना चाहिए, तभी उसे हरा सकेंगे। हाँ, पर कैसे? दलीला के पास चलते हैं, वही उसे फुसलाकर तरकीब से उसका भेद जान सकती है। हाँ, ये सही विचार है। वो औरत ही उसकी शक्ति का भेद जान सकती है। क्या वो हमारे लिए ऐसा करेगी? चांदी के सिक्के कौन अस्वीकार कर सकता है? कुछ दिन बाद फिलिस्तीनियों के नेता दलीला के घर जाते हैं। उस समय समसोन वहां नहीं था। सुनो दलीला, तुम हमारे लोगों की सैमसोन से रक्षा करो। एक तुम ही हो जो समसोन की शक्ति का भेद पता कर सकती हो। परंतु मैंने कोशिश की थी, कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। सुनो, क्या तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए? छोड़ो उसे। मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसने सच नहीं बताया। मैंने उसे 7 तारों से बांधा, नई रस्सी से बांधा, उसके सिर के बालों को बुन दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हमारे साथ खेल मत खेलो। हम कल फिर आएंगे। सारे भेद पता कर लेना, समझी? चलो चलते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगी? उस रात दलीला ने समसोन को शराब पिलाई। सैमसन, तुमने मुझे बहुत मूर्ख बनाया। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। नहीं प्रिय, ये सच है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मुझे अपनी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरी प्रिय, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, पर अगर मैंने ये बता दिया कि मेरी शक्ति कहाँ है, मेरा सिर। क्यों? ऐसा क्यों प्रिय? मुझे बताओ। मुझे क्षमा करना प्रिय, ये नहीं बता सकता। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास है। तो बताओ ना प्रिय। दलीला, मेरी प्रिय, मैं नाज़ीर हूँ। नाज़ीर? इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर ने मुझे चुना है। मुझे अंगूरी नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे बाल नहीं कटवाने हैं। मैं ईश्वर का सेवक बना रहना चाहता हूँ। नाज़ीर, अच्छे से सो जाओ मेरे प्रिय। तुम्हारा भेद मेरे पास सुरक्षित है। दलीला, जाओ, सबको बुलाओ। मैंने रहस्य पता कर लिया है।
ठीक है दलीला। उस रात दलीला ने नेताओं को बुलवाया और सारा भेद बता दिया। इसके बालों में ही इसका राज छुपा है। यदि इसके बाल काट दिए जाए तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो बाल है, इसके सारे बाल काट दो। ठीक है मालिक। दलीला, कहाँ हो तुम? बहुत अच्छे दलीला, लो तुम्हारा पुरस्कार। दलीला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया। क्षमा करो प्रिय, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझे क्षमा करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना था। तुम्हारी शक्ति कहाँ है समसोन, मूर्ख कहीं के? मुझे खोल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी शक्ति कहाँ है। फिलिस्तीनियों, खोल कर दिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पकड़ो से, पकड़ो। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा, फिर देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। सुनो दलीला, हमने उसे मारा नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा भी मिल गया। चलो अब हटो यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने कहा हटो। नहीं नहीं नहीं। उस रात फिलिस्तीनी राजा ने समसोन को बंदी बना लिया, अंधा किया और उसे बेड़ियां पहना दी, जेल में डाल दिया और उस पर अत्याचार किया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और चक्की पिसवाने लगे। दलीला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं कितनी शांति से सो रहा था। मैं उसे क्या दोष दूं? मेरी गलती है। मैंने शपथ ली थी। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी शपथ तोड़ दी। ईश्वर, मुझ पर दया करिए, मेरे पाप क्षमा करिए। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्षमा करिए, क्षमा करिए। समसोन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो जेल में बंद था, अंधा था, उसके पास शक्ति नहीं थी। वो ईश्वर से रात दिन दया के लिए प्रार्थना करता था और ईश्वर की कृपा से उसके बाल बढ़ने लगे। मूर्ख सैमसन, वो सोचता है कि उसका ईश्वर हमारे ईश्वर से महान है। वो मूर्ख है, तभी तो जेल में सड़ रहा है। ये सब उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे ईश्वर के समक्ष खड़ा होना चाहता है। हमें सैमसन पर विजय का उत्सव मनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें अपनी जीत का उत्सव तो मनाना ही चाहिए। फिलिस्तीनियों ने उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि उनके देव दागोन ने उन्हें समसोन पर विजय दिलाई है। सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं था। देव दागोन ईश्वर नहीं थे। हे सुनो, समसन को हमारे पास लेके आओ ताकि हम कुछ आनंद उठा सकें। बढ़िया विचार है, मजा आएगा।
सैमसोन को इधर लाओ। जी महाराज। मैं कहाँ हूँ? चलते रहो। उसको मंच पर ले जाकर खंभों से बांध दो। हाँ, उसकी बेड़ियों को ढीला करो ताकि वो नाच सके। नाचो। इस अंधे का नाच देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? अरे तुम हमारे ईश्वर दागोन के मंदिर में हो। प्रिय लोगों, उत्सव शुरू करें। आज हम लोग सैमसोन का नृत्य देखेंगे। हे ईश्वर। ए अंधे, नृत्य करना शुरू कर। हाँ हाँ, शुरू करो। नाचो मूर्ख। हाँ, इसे और मारो। आज मजा आएगा इसको नाचते देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नाचो। नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ। मेरे कारण। मंदिर में 3000 लोग थे और वे ईश्वर और समसोन का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु समसोन चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रिय ईश्वर, मुझे याद कर ईश्वर। शक्ति प्रदान कर मुझे ईश्वर। मेरे पापों के लिए क्षमा कर ईश्वर। मुझे याद कर, शक्ति दे मुझे ईश्वर। शक्ति प्रदान कर। ईश्वर ने उसे बल प्रदान किया। हे ईश्वर। और जब समसोन को इसका एहसास हुआ, उसने दोनों खंभों को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से खींचा। उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा और बड़ी इमारत धूल के गुब्बारों में ढक गई। वो इमारत 5 दुष्ट राजाओं और लोगों के ऊपर गिरी। सब लोगों के साथ समसोन और दलीला पर भी गिरी। तो यह है बच्चों, समसोन और दलीला की कहानी। हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ फादर। न्यायकर्ताओं के बारे में मुझे कौन बताएगा? वे लोग इस्राएलियों का उद्धार करने के लिए भेजे गए उद्धारक थे। सही है। अब मुझे नाजिर का अर्थ कौन बताएगा? नाजिर वह व्यक्ति है जिसका जीवन ईश्वर को समर्पित है। वह शराब नहीं पी सकता, बाल नहीं काट सकता और कोई अपवित्र वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। शाबाश लूसी। अब मुझे समसोन की शक्ति का राज कौन बताएगा? समसोन नाजीर था, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपार शक्ति दी थी। और समसोन की शक्ति कैसे समाप्त हुई? दलीला ने धोखे से उसे शराब पिलाई और जब वह सो रहा था उसके बाल काट लिए। शाबाश लूसी। चलो बच्चों, और कल जब आओगे मैं रूत की कहानी सुनाऊंगा। वो कौन थी फादर? क्या वो इजरायली थी? नहीं बच्चों, वो इजरायली नहीं थी। ईश्वर किसी जाति को नहीं, सभी को प्रेम करते हैं। रूत बहुत अच्छी महिला थी और वो राजा दाऊद की दादी बनी, जिसके वंश से ईसा मसीह आए हैं। अच्छा बच्चों, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय बच्चों।